हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए यानी कि कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो मेरे साथ, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूंगी। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ और वहाँ आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगी। आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहो तो। कभी कभार मैं ऑफ़र्स भी इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो आप उन ऑफ़र्स को भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो। और मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे भी चेक करें। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आप क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। ओवरऑल एनर्जी कैंसर के लिए है पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है वर्ल्ड। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है मून। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है एट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स। इस पर्सन की इंटेंशन है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स। आप फ्यूचर एक्शन लेने वाले हो क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है एस ऑफ सोर्ड्स। आउटकम इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप का है ये कार्ड। तो कैंसर, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक नई बिगनिंग, एक क्रश की एनर्जी है। कभी कभार पेज ऑफ कप्स से एक माफ़ी की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हो या आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ और व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप है, एक नई बिगनिंग है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप को क्या आगे ले जाना चाहिए या नहीं। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में एक सवाल है, प्रैक्टिकल साइड आपका कुछ कह रहा है, इमोशनल साइड आपसे कुछ और कह रहा है, तो आप काफ़ी अनश्योर हो। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई जाना पहचाना पर्सन है, ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो और शायद पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ, और अब ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से क्या बदल गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आप पहले एक रिश्ते में थे मगर तभी वर्कआउट नहीं हुआ और अब ये वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो इस वजह से भी आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इस पर्सन को फिर से अपने लाइफ में लेना चाहिए या नहीं। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इमोशनली मैच्योर्ड है, और ये पर्सन भी एक वाटर साइन हो सकते हैं आपके तरफ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनली मैच्योर्ड है, काफ़ी सिक्योर्ड है, काफ़ी कनेक्टेड है आपसे इमोशनली। वो आपको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकता है, मगर
पाइसिस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए यहाँ पे एक इम्बैलेंस है इस पर्सन के मन के अंदर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? जजमेंट। तो ये एक रेन्यूअल हो सकती है, जैसे मैंने कहा एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं। मगर आप दोनों रिकनेक्ट कर रहे हो, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अरसे के बाद रिकनेक्शन हो रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत रीसेंट मतलब आपकी ब्रेकअप हुई और फिर से ये रिकनेक्शन हो रहा है। अब वर्ल्ड है यहाँ पे, एक किस्सा ख़त्म हो चुका था, अब एक नया किस्सा शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आप दोनों के लाइफ में शुरू हो रही है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो पास्ट में जो भी हुआ आपने उसे, आप दोनों ने वो कंप्लीट कर दिया, वो साइकिल ख़त्म हो चुका, मगर ये एक नई शुरुआत है। वर्ल्ड यहाँ पे क्यों है? रिकनेक्शन की एनर्जी भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डर दोनों तरफ से है, हेजिटेशन दोनों तरफ से है कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं, क्या इस बार सब कुछ ठीक होगा या नहीं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों डर रहे हो एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि क्या पता ये पर्सन क्या सोचेंगे, क्या पता ये पर्सन सहमत होंगे या नहीं, क्या पता ये पर्सन क्या मेरे बारे में वही फील करते हैं या नहीं। तो आप अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो। मून एनर्जी, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, मगर आप इस पर्सन से वो शेयर नहीं करना चाहते इस वक्त। आप अपने फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हो, सीक्रेट फीलिंग्स। तो ये मून यहाँ पे क्यों है? अब आप बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हो। तो देखिए, आपको चाहिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपको चाहिए एक सॉलिड ऑफर, आपको कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप चाहते हो एक हैप्पी फैमिली, और ये बात जो है आप शायद कहना चाहते हो इस पर्सन को, मगर नहीं कह पा रहे। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पैशनेट है और आपके साथ फ्लर्ट भी बहुत कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी भी है, तो हो सकता है आप दोनों बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, ट्रैवल की एनर्जी है। टेम्परेंस, ये पर्सन काफ़ी बैलेंस में है, और आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुई हो, ये पर्सन उसे ठीक करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो पहले, या कोई थर्ड पार्टी हो, ये पर्सन सब कुछ बैलेंस में ले आना चाहते हैं, सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे और देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी भी एनर्जी है फीलिंग्स में कि ये पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, तो वो रेडी है, तैयार है अपने लिए फ़ाइट करने के लिए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा डर भी है शायद इस पर्सन को कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओके, तो 7 ऑफ कप्स है आपकी इंटेंशन। तो आपकी इंटेंशन में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, तो आप श्योर नहीं हो आपको क्या करना है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, मगर आप एक स्टेप पीछे लेते हो, आगे लेते हो, आगे लेते हो, पीछे लेते हो, तो थोड़ी सी उलझन है आपके मन में कि क्या ये रिकन्सिलिएशन होना चाहिए या नहीं। आपके पास, जैसे मैंने कहा, ऑप्शंस तो है, मगर कन्फ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। मगर यहाँ एक फ्रेंडशिप डेफिनेटली है, मैं देख रही हूँ फ्लर्टिंग है, आप इस पर्सन को बार बार मैसेज करते हो, ये पर्सन भी आपको मैसेज करते हैं। ये पर्सन की इंटेंशन है 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो, तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ते में ये सिचुएशन आगे बढ़े। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज है, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ और लोग हैं जो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो थोड़ा वो संभल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये पर्सन मगर होप कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। अब आपकी एक्शंस है क्वीन ऑफ कप्स, तो आप डेफिनेटली अपने दिल की बात खुलकर इस पर्सन से कहने वाले हो। ये पर्सन की एक्शन में भी है एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन भी अपने जो मन की बात है वो आपसे कहने वाले हैं। यहाँ पे एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप दोनों बाहर आ रहे हो, तो क्वीन ऑफ कप्स आप क्या कहने वाले हो? आप इस पर्सन से कहने वाले हो कि आपको एक चांस लेना है, यहाँ पे एक ये इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, देखना है कि ये कहाँ जाता है। और
क्या यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं। तो ये आप खुलकर अपनी बातें कह रहे हो, आप खुलकर इस पर्सन को कह रहे हो कि आपके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, आप कुछ भी अब होल्ड बैक नहीं करने वाले। इस पर्सन की एक्शन में एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी डिसइंटरेस्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक एंडिंग थी और एक नई शुरुआत है, तो ये रिकन्सिलिएशन है। तो ये पर्सन को डर है कि अगर उन्होंने कुछ आपसे कह दिया तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, आप शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मगर जब आप खुलकर अपनी बात कह रहे हो, ये पर्सन भी अपनी बात खुलकर कहने वाले हैं आपसे। आउटकम है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स दोनों तरफ से इक्वल लव की एनर्जी है। पहले अगर ये पर्सन उतने इंटरेस्टेड नहीं थे तो अब ऐसा नहीं है, अब सिचुएशन बदल चुका है। एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे, जो कि एक सिंगल पेरेंट की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंट है। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ और प्रोग्रेस होगा। आप दोनों के फ्यूचर में शायद शादी भी हो सकता है। ओके, फ्यूचर फैमिली में देख रही हूँ यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल एनर्जी कैंसर, आपके लाइफ में कोई आ रहे हैं आपके पास्ट से। ये हो सकता है कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वाटर साइंस देख रही हूँ। मगर उसके अलावा एक सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, तो एक सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं फैमिली देख रही हूँ। आप शायद इस पर्सन के साथ फ्यूचर में आपकी एक फैमिली होगी, आप दोनों की शादी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हो बहुत जल्द। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आई क्लेम लिखिए। और अगर पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।